कर दिया गया। सुबह बहुत उड़ रहा था। दोनों हो रहे थे। देखिए साहब, अब कोई टेंशन नहीं। देखो तो बंद हो गया बार बार कर तो करे क्या सिस्टम चालू हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हजूर महाराज आज के सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस संसार में अवतार यानी जन्म लेकर 116 वर्ष की लंबी उम्र लगातार 60 वर्ष तक जंगल और पहाड़ों की कठिन यात्रा करके अनेक प्रकार के कष्ट और क्लेश उठाकर अपने आध्यात्मिक पाठशाला सत्संग में बैठा कर हम भोली भक्ति मानव आत्माओं को ये धर्म और अध्यात्म का सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश इसका ज्ञान और बोध कराने का प्रयास किए। वास्तव में आज के युग में अपने आप में एक चमत्कारी घटना है। ऐसा इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक पौधे ये भौतिकवादी युग जब दुनिया के इंसान और मनुष्यों ने धर्म और अध्यात्म को करीब करीब इनकार ही कर दिया था। लोगों में ऐसा अटूट विश्वास कि धर्म और अध्यात्म के प्रति पैदा करना अपने आप में एक बहुत कठिन काम था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक एक इंसान और मनुष्य को औरत या मर्द इनको समझाने और बताने में रूढ़िवादिता आडंबर और पाखंड की दलदल से इनको निकालने में इनको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। ठीक है, मैं सत्संग में देख लीजिए अभी तक ठीक लगे कर लो। जिस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ठीक है 1952 के साल में अपना पहला नामदान का कार्यक्रम और एक आदमी से प्रारंभ किया, वो भी गुरु महाराज काशी नगरी गंगा के पावन तट पर, और जिसको उन्होंने पहला नामदान दिया साइकिल पर बैठा कर गुरु महाराज साइकिल चलाते हुए गंगा के पवित्र किनारे गए और पहले दिन केवल एक नाम दिया, अगले दिन दूसरा नाम दिया। इस तरह क्रम से 5 बार में 5 नाम। उस समय वो 11वीं कक्षा में पढ़ते थे। आज कोई धरती पर वो नहीं है, वो इस संसार से अलविदा कर गए। लेकिन गुरु महाराज ने प्रथम रूप से सबसे पहले जब एक आदमी को इस नाम के मोलक दौलत का भेद बताया, वो भी साइकिल पर बैठा कर खुद ले गए। उस समय बनारस की गलियों में कोई ये नहीं सोचता था कि दाढ़ी बाल में श्वेत वस्त्रधारी ये महात्मा यानी साधु संत है, एक दिन दुनिया के सरताज बन जाएंगे। इनका यह आध्यात्मिक प्रकाश सारे जगत को रोशन करेगा। धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़कर 10 जुलाई 1952 को गुरु महाराज ने बाकायदे ये नामदान का कार्यक्रम प्रारंभ किया। उस दिन नामदान के समय 11 लोग मौजूद थे और धीरे धीरे ये क्रम आगे बढ़ता गया। गुरु महाराज कभी अकेले
फिर धीरे धीरे इस मिशन और संगत का तेजी से विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैलता गया। हजारों हो गए, फिर लाखों हो गए। उस समय लोगों ने कितनी कुर्बानी दिया होगा, कितना बलिदान दिया होगा। और लगातार ये सिलसिला 2012 यानी 60 वर्ष तक चलता रहा। 1952 से और सन 2012 तक यही होली का कार्यक्रम था। जब गुरु महाराज का 2012 की होली में अंतिम सत्संग संदेश, अगर उस समय आप यहाँ मौजूद रहे होंगे तो आपको अंतिम सत्संग संदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। इसके बाद फिर गुरु महाराज वह भी समय आ गया जब सन 2012 में इस नाशवान संसार को त्याग कर अपने निज धाम पधार गए। इस 60 वर्ष के लंबे इतिहास में जब ये इतिहास कभी सामने आपके आएगा, इसलिए आप जय गुरुदेव मिशन का इतिहास, ऐसे हजारों हजार नाम आपके सामने आएंगे। लोगों ने गुरु महाराज के ज़माने में किस तरह की सेवा, किस तरह की भक्ति, किस तरह का सेक्रीफाइस, किस तरह का त्याग और बलिदान किया। उनके खून और पसीने की कमाई से, उनके श्रम और श्रमदान से ये संगत लगातार सिंचित होती रही। घटनाएं तो समय भी बहुत घटी हैं, जिनका संक्षेप में वर्णन भी नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत आप सुनते रहते हो, क्योंकि आप संगत में नए आए और बहुत बाद में आप आए, इसलिए पुरानी बातें समय समय पर आपको याद दिलाई जाती रहती हैं। हमारे संगत के तमाम पुरोधा गुरु महाराज के ज़माने में जिन लोगों ने संगत को फलने फूलने में, सिंचित करने में अपने जीवन को न्यौछावर कर डाला, वो लोग आज हमारे आपके बीच में नहीं हैं। और ऐसी लिस्ट बड़ी लंबी है, 1 तो 10, 20, 50 नहीं, इसमें हजारों हजार की लिस्ट आई। और सन 2012 में जब गुरु महाराज अपने निज धाम पधार गए, उस समय जो घटना घटी है उसको आपने अपनी आँखों से देखा है। आप उसके लिए प्रत्यक्षदर्शी हो। उस पर कोई ज़्यादा विश्लेषण, उसकी एनालिसिस करना आज कोई बहुत ज़रूरी नहीं लगता। सन 2012 में हमारे पूज्य हुजूर महाराज ने जब इस मिशन की पतवार उन्होंने, इस नाव की पतवार उन्होंने संभाली थी, उसमें कितने रेजिस्टेंस, कितने झंझावात और प्रतिरोध सामने आकर खड़े हो गए। फिर भी जितनी गुरु महाराज की दया कृपा से, होशियारी के साथ, जितनी सावधानी के साथ सारे संघर्षों को झेलते हुए, सारे प्रतिरोधों को दरकिनार करते हुए आज हम लोग सन 2022 में खड़े हैं। और इस भीड़ को आप अपनी आँखों से देख रहे हो। अभी तो कितने लोग बाहर टहल रहे। कल प्रातःकाल के अमृत बेला में पूज्य महाराज जी के सत्संग में, उस समय आपको कुछ और नज़र आएगा। कहने का मतलब ये है, इसमें पूज्य महाराज जी ने कितनी बड़ी मेहनत और परिश्रम किया है। इतनी छोटी उम्र में उसमें नाना प्रकार के सस्पेंस, संशय, भ्रम और संदेह लोगों के दिल दिमाग में, हृदय में, मन में उठा करते थे। लेकिन धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आती नज़र आ रही और यह एक शुभ लक्षण नज़र आ रहा। आज आपकी भीड़ को देखकर ये दिल गदगद हो रहा, बड़ी भारी प्रसन्नता हो रही है। अभी करीब 9-10 बरस का समय, 2012-2022, आगे तो सन 23 आ रहा है। अगली होली में जब आओगे वो सन 2023 होगा।
उस समय का क्या जलवा होगा ये तो आप अपनी नज़रों से देखोगे। लेकिन ये 9-10 साल का समय, इसमें भी हमारे संगत के बहुत बड़े बड़े पुरोधा इनके त्याग और मेहनत से जो लौह पुरुष की तरह से कड़े और दृढ़ होकर गुरु महाराज पर अटूट विश्वास करते ही और उन्होंने भारी संघर्ष किया और पूज्य महाराज जी के और कंधे से कंधा मिलाकर उन लोगों ने कितना सहयोग दिया। इसमें बहुत से लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे, जिसमें आप डॉक्टर के मिश्रा साहब, देखो हमारे संगत के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे, हमारे माननीय रामकृष्ण दत्तू साहब जो संगत के राष्ट्रीय महामंत्री थे, हमारे इस आश्रम के और सारे कार्यक्रम के प्रबंधक माननीय चरण सिंह जी एडवोकेट जो पूज्य हुजूर महाराज जी के पिताश्री जी थे, हमारे संगत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय मनु भाई जी पटेल, इसी तरह से बहुत सारे लोग जैसे बिहार प्रदेश के प्रांतीय महामंत्री भाई मनोज सिंह और भी हमारे तमाम जिलों के अध्यक्ष जो इस 9-10 साल के अंदर समय से पहले हमारा आपका साथ छोड़कर चले गए, लेकिन उन लोगों ने कितनी दृढ़ता के साथ उस संघर्ष के वक्त और समय में पूज्य महाराज जी का सहयोग किया है। इसके लिए हमारी संगत इन महान आत्माओं की सदा ऋणी रहेगी, इतिहास उनको याद करता रहेगा। जय गुरुदेव मिशन के इतिहास में ये महान आत्माएं अमर कही जाएंगी। हम उनको बहुत बहुत स्नेह श्रद्धा अर्पित करते हुए आज इन महान आत्माओं को बार बार नमन और प्रणाम भी करते, और भी हमारे बहुत से संगत के सम्मानित पदाधिकारीगण, तमाम छोटे बड़े हमारे सत्संगी सेवादार भाई बहन, बहुत लोग 9 साल के अंदर इस संसार को छोड़ करके चले गए। उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी यथाशक्ति भक्ति किया। भक्ति का मतलब दरबार के हुक्म का पालन करते रहे। सारे जीवन और ज़िंदगी उन लोगों ने टाट बोरा और जैकेट पहनकर तन मन धन का सहयोग करते हुए आज इस संगत को सिंचित करते हुए इस मुकाम पर लोगों ने पहुंचा दिया कि आज ये भीड़ इसकी गवाही दे रही है। इसमें कोई गप वाली बात नहीं है। आप अपनी नज़रों से देखकर हैरान होंगे कि कभी इसी मैदान में आधे मैदान को भरना कठिन हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे उमड़ता जन सैलाब। और इसके लिए हम पूज्य हुजूर महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जितनी बड़ी दृढ़ता इच्छा शक्ति से गुरु महाराज की मौज दया मेहर में दृढ़ प्रतीत और विश्वास को कायम करते हुए और आपके विश्वास को डिगने नहीं दिया। बस थोड़ा दिन आप और इंतज़ार करो। इस मथुरा दरबार में, इस गुरुद्वारे की पावन मिट्टी में सब लोग आकर के नतमस्तक होंगे। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न जाने ये दुनिया कहाँ जा रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। जहाँ दुनिया शांति खोज रही, शांति का कोई अड्डा मुकाम ही नहीं है। शांति तो अपने अंदर में है, जहाँ खजाना गड़ा हुआ है। जिस कमरे में, कोठरी में, महल में ये अमोलक दौलत छिपी हुई है, उसमें माया ने ताला लगा दिया और चाबी कुंजी गुरु महाराज के हाथ में है। जिस दिन ये घट का ताला खोल देंगे, ये अमोलक दौलत जिसको पाकर बादशाह बादशाहत छोड़ देता, बड़े बड़े राजा साधु सन्यासी बन जाते, इतनी बड़ी चीज़ आपको मिल गई। जिस दिन ये दौलत आपको मिल जाएगी, आप कितने प्रसन्न हो जाओगे, कितने मगन हो जाओगे। जैसे मीराबाई मगन हो गई, पग बांधे घुघरू नाची मीरा, लोक लाज मान सम्मान सब स्वमेव ही समाप्त हो जाता।
ये सब कुछ अपने आप समाप्त होता, मन के विकार नष्ट हो जाते और मन का विकार ही हमको आपको तकलीफ़ देता रहता। ये मन के अंदर जो विकार है एक तरह से पॉइजन, ये जहरीला, जैसे नाग और नागिन में जहर छिपे होते हैं, उनकी सांस और फुफकार पर भी जहर की ही किरणें निकलती हैं। ऐसे हमारा ये मन, ये तमाम प्रकार के रसायन, जिसको जहर भी कहा जा सकता, ये हमारी आत्मा पर छोड़ता रहता और हमारी आत्मा को इसी ने दुखी बना रखा। स्वयं भी दुख में गया और आत्मा को भी दुख में ले गया। तो थोड़ा इस पर विस्तार से हम आप चर्चा कर लेना ज़रूरी है कि आप किस रास्ते पर चल रहे हो, आपका वास्तव में मिशन क्या है। सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सार्वभौमिक शाश्वत सनातन, ये आपको कहाँ प्राप्त होगा। बाहर में कहीं कोई मौका नहीं। दुनिया की दौलत आपको दे दी जाए, लेकिन रोना धोना जाने वाला नहीं है। कल हमने आपको, पूरी बात तो नहीं हो पाई क्योंकि अंधेरा हो गया, यानी गुरु महाराज ने हमको आपको ये समझाने का प्रयास किया कि भाई आपके दुख और द्वंद्व का, रगड़े झगड़े संघर्ष का, कष्ट और क्लेश का, आपके सारी दुख तकलीफ का असली कारण तो यही आपका मन है। सूरत तू दुखी रहे हम जाने, जा दिन से तू शब्द विचारा, मन संग यारी ठानी। सूरत तू दुखी रहे हम जाने, मन मूरख तन साथ बधानी, इंद्री स्वाद लुभानी। यहाँ तक देखो चर्चा हो चुकी थी। अब इसके आगे गुरु महाराज समझा रहे हैं कि तेरे दुख का और भी कारण है। यही मन ला करके ऐसे कठिन जाल में फंसा दिया, आप समझ नहीं पाए। जैसे कोई चतुर शिकारी लोभ और मोह के किस्म किस्म के दाने ज़मीन पर छींटकर उस पर बारीक तारों का जाल डाल देता, अपने आड़ में छिप जाता है। आसमान से उड़ता पक्षी जा रहा, नीचे दाने देखकर लालच में आ जाता, आने के लिए उस पर बैठता है, लेकिन उसको शिकारी का दाव पेच समझ में नहीं आया। और देखो उसके तालू में, उसके पंजे में, नाखून में ये बारीक तारों के जाल फंस जाते। अब उसी में उलझता चला जाता। तब तक शिकारी उसको गिरफ्तार कर लेता, ले जाकर पिंजरे में डाल देता, उसकी आज़ादी ब्रीफ हो जाती। इसी तरह से महापुरुष गुरु महाराज समझाते हैं कि तेरे दुखों का कभी भी अंत नहीं हो सकता अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा। कहा कुल परिवार सदा दुखदाई, यामे फिरत भुलानी। सूरत तू दुखी रहे हम जाने। कहे जो कुल कुटुंब कबीला, रिश्तेदार नातेदार दोस्त मित्र, घर परिवार सगे संबंधी, दुनिया और दुनिया की ये दौलत, रुपए पैसे धन दौलत, ज़मीन बगीचा कोठी हवेली, हिंदी अंग्रेजी डिग्री वहदा, ये सब कुछ आपके लिए कभी ये दुख का कारण बनता। यामे फिरत भुलानी। हे सूरत तू इसमें भूल गई, तू भूली हुई है जैसे कोई अपने घर को भूल गया, अपने परिवार को भूल गया, अपने सच्चे माता पिता को भूल गया। अब ऐसे बावला बनकर, पागल बनकर, और पागलपन में कहता है कि ये घर मेरा है, तब तक वहाँ ठोकर लगती है कि नहीं नहीं ये तेरा घर नहीं। आगे जाता है, किसी को पकड़ लेता है कि भाई यही मेरी माँ है, नहीं नहीं मैं तेरी माँ नहीं। फिर आगे बढ़ता है कि नहीं नहीं मेरे पिता हैं। कहते हे सूरत तू अपने सच्चे स्वामी, अपना सच्चा वतन, अपना सच्चा देश, अपना सच्चा घर, अपने सच्चे माता पिता को तूने भुला दिया। अब तू जिस नगर में रह रही है यहाँ तेरा कुछ नहीं है, ये परदेश है। सूरत देश अपना बिसराना, काल देश घर अपना जाना। अपने निज घर को तो भूल गई और इस काल के देश को, जन्म मरण के नकली देश को अपना ये मान बैठी। इसने इतने रिश्ते नाते बना डाले,
अंत में कहा ये दुख के कारण बन जाते हैं। तू भूली हुई है और ये सब चीज़ें एक न एक दिन तेरा साथ छोड़ेंगी। आज मिल गई, थोड़ा बहुत तुझे आनंद मिलता, जिस दिन इनका वियोग होगा, इनका अलगाव होगा, इनसे भी छुड़ना होगा, ये भी रोएंगे और तू भी रोएगी, क्योंकि इसमें कोई परमानेंट अस्थायित्व नहीं है। ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। इसलिए आगे समझाते हैं कि तू चेतन, यह जग जड़ मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी। कहा हे आत्मा, हे सूरत, तू तो चेतन है। अब देखो जड़ और चेतन ये अलग अलग चीज़ें समझाई जा रही। जड़ उस वस्तु और चीज़ को कहा जाता है जो एक न एक दिन फना हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी, विनाश को प्राप्त हो जाएगी। और चेतन उस चीज़ और वस्तु को कहा जाता जो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। उसमें ना कुछ घटना है, ना कुछ बढ़ना है, न उसको मोटा होना है, न उसको दुबला पतला होना है। अब कहते हे सूरत, तू तो चेतन है, तेरी लंबाई चौड़ाई कभी कोई अंतर नहीं हुआ, तेरी शक्ति सामर्थ्य शाश्वत और सनातन है, तू कभी मरेगी नहीं। हम न मरी हैं संसारा, लेकिन ये सारा जगत, यहाँ के सारे सामान और पदार्थ ये तो जड़ हैं, आज हैं कल समाप्त हो जाएंगे। घर समाप्त, परिवार समाप्त, ये शरीर आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। शरीर भी चेतन नहीं, जड़ हो गई। इस परिभाषा से इस शरीर को भी जड़ कहा गया। एक दिन सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती काया शरीर, और घर वाले ही लकड़ी पर रख दिए। देखते देखते मुट्ठी भर राख में बदल जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। एक हड्डी का टुकड़ा भी जिंदा बचने वाला नहीं है। शरीर भी गई, एक ही जड़। घर परिवार खत्म, रिश्तेदार नातेदार सब खत्म, कोठी हवेली जमीन बगीचा खत्म। एक दिन समय आया धरती भी खत्म, समय आ गया आसमान में सूरज भी खत्म। अब देखो साइंस और विज्ञान में भी आज लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि आसमान में जो सूरज देख रहे हो, सूरज की आधी लाइफ, आधी उम्र ज़िंदगी समाप्त हो चुकी है। यानी एक दिन ये सूरज भी आसमान में नष्ट हो जाएंगे और सूरज से हमारी धरती को ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति और पावर मिलती। जिस दिन आसमान में सूरज खत्म, ये धरती भाप का गोला बनकर धू धू करके आसमान में समा जाएगी। जब धरती खत्म तो दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका खत्म, कोठी हवेली, कार, मोटर, हवाई जहाज़ खत्म, हिंदी, अंग्रेजी, रामायण, गीता सब खत्म, वेद, भागवत, मंदिर, मस्जिद खत्म। कहा ये सब फना हो जाएगा। अब इस परिभाषा के अनुसार देखो, इसको कहते हैं सब फना, इसको कहते हैं जड़, जड़ वस्तु, जड़ चीज़। इसी जड़ वस्तु, जड़ चीज़ पर हमारा भौतिक विज्ञान, ये जो आप साइंस पढ़ते हो यूनिवर्सिटी कॉलेज में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जियोलॉजी, बॉटनी, इसीलिए इसको जड़ विद्या कहा गया। कहा ये जड़ विद्या है और ये साइंस ऑफ सोल, इसको चेतन विद्या कहा गया। ये चेतन विद्या आत्मा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त कर लिया देख करके, जब आप आत्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करोगे तो उसमें आपको कागज़ कलम की आवश्यकता नहीं है, वो देखते चलोगे, समझते चलोगे। लेकिन ये जड़ विद्या के लिए कहा, इसके लिए कितना पापड़ बेला जाता, और मौत के समय सारी विद्या खत्म। मौत की शहजादी आ गई और चुपके गले में बाँह को डाल दिया, घसीट कर लेकर चली गई। सारी डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट अलमारी, तिजोरी में बंद रह गई। कहा भाई ये सब जड़। इसलिए कहते हैं कि संत और विद्वान में बड़ा फर्क होता। इसलिए जगत की सारी जड़ विद्या को अध्यात्मवाद में इसको देखो खारिज कर दिया जाता। कहा हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर में जानी। ये विद्या हमको अविद्या की तरफ, अज्ञान की तरफ ले जाती है।
यानी सत्य से आदमी जितना संसार में ज़्यादा ये भौतिकवाद का प्रपंच का विस्तार होगा, इसका स्कोप दायरा जितना बढ़ाओगे उतना आप शाश्वत सनातन सत्य से दूर होते चले जाओगे। अब आप किसी पढ़े लिखे आदमी से जब आप प्रचार करने जाते हो शाकाहारी या उनसे आपका मुकाबला होता है तो पढ़े लिखे लोगों की बेतुकी बात, अब उनकी बातें सुन करके आपको कितना अफसोस होता। बल्कि अनपढ़ और गंवार तो थोड़ा बहुत धर्म कर्म की बात सुन लेते, लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों में कितना बड़ा अहंकार, गरुड़ गुमान घमंड है कि मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, ये मामूली आदमी गांव का गरीब जाकिर बोरा पहनकर हमको ज्ञान देने चला है। कहते हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जानी, कहा उनका दुर्भाग्य होता। ये सब माया का प्रपंच होता, जड़ का मतलब माया का खेल, ये सब रचना मायाकृत है। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। बड़ी बारीकी से माया जीव को इसमें फंसाती रहती। तो कहते भाई हे सूरत तू तो चेतन थी, तू चेतन, यह जग जड़ मिथ्या, क्यों कर मेल मिलाने। आश्चर्य तो यही है कि मेल कैसे हो गया, शरीर जड़ है, सूरत चेतन है, लेकिन दोनों का मिश्रण मिक्सचर हो गया और आज ये तेरे दुख का कारण हो गया। अब जब तक तेरा अलगाव नहीं होगा, जड़ को अलग कर दे और कोई इससे अलग हो जाए। ये तन मन के पिजड़े से कहते भाई ये मन भी जड़ है, तन भी जड़ है, मन भी जड़ है और बुद्धि चित्त है, ये सब जड़ है। का इन सब से निकल करके जब तू शुद्ध रूप से अपने वजूद में आएगी, हे सूरत तू अमरे रब्बी है, तू अमर और अविनाशी है, शाश्वत सनातन है। तेरे अंदर इतना प्रचंड तेज और प्रकाश है कि वहाँ अज्ञान, जहाँ प्रकाश वहाँ अंधकार नहीं आता है, जहाँ सच्चा ज्ञान है वहाँ अज्ञान कैसे आएगा। जब तू अपने वजूद में आ जाएगी तो तुझे पढ़ने लिखने की फिर ज़रूरतें नहीं पड़ेगी, ना कोई गुरु करना पड़ेगा, फिर न सदगुरु, न कोई टीचर, न कोई मास्टर। तेरा देश अमर देश सतलोक, वो अपने आप में चेतन है, वहाँ कोई अज्ञानी है ही नहीं। इसलिए कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज, कोई स्कूल अध्यापक या वहाँ कोई गुरु, वहाँ सदगुरु कोई आवश्यकता नहीं। कहा ना गुरु ना चेला, सब में बोला एक अकेला। तो अपने वजूद को समझने की कोशिश कर, लेकिन तू समझ कब पाएगी, जब इस तन मन के पिजड़े से तू निकलने की कोशिश कर। अब निकला कैसे जाएगा, गंगा नहार कर, गंगा नहार कर इस शरीर से कोई निकल जाएगा। हाँ गंगा में डूब जाओगे, मर जाओगे, इसके बाद तो आत्मा निकल ही जाएगी, लेकिन इसको निकलना नहीं कहते। कहते निकलना तो ये कहा जाएगा कि तू जीते जी निकल जा, इसको कहते जीते जी मरना। जैसे बच्चे रंग बिरंगी पतंग उड़ाते हैं, डोर उनकी हाथ में लगी रहती है, आसमान में डोरी बढ़ाते गए, पतंग उड़ती चली जाती, फिर उसी डोर के सहारे वो पतंग को खींचकर वापस लाते। मान लो कहीं डोर टूट गई तो पतंग, हवा का झोंका आया, अब वो पतंग दोबारा वापस नहीं आ सकती। जैसे रंग पतंग उड़ाई, हवा जाए तन ऐसे जाए। अगर ये डोर टूट गई, अब वो पतंग चली गई, आप उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन जब तक डोर लगी रहती है पतंग को वापस भी लाया जाता। इसी तरह से प्राण अपान वायु पर, ये देखो ये हृदय चक्र पर ये प्राण अपान वायु धौंकनी चलती रहती। जब आप जीते जी मरोगे, मरना इसी को कहते, दोनों स्थिति में मरना। एक अब ये मरना हो रहा है कि गुरु की दया कृपा से और यहाँ से सूरत अंग बरामद हो गया और दोनों आँखों के बीच में दृग द्वारे देखा एक खिड़की, तासे हो सूरत मोर्चर की। दरवाज़ा खुल गया और आप घर मकान के कमरे के बाहर निकल गए। एक तन रूपी कारागार से, एक तन रूपी पिजड़े से जब पिजड़े का मुंह खुल गया, कब भाई यहाँ से बाहर निकल गए। ये साधना अवस्था में इसमें मतलब, लेकिन जब साधना के द्वारा आप निकलोगे तो सूरत तो निकल गई, लेकिन प्राण अपान वायु ये हृदय चक्र पर, ये देखो प्राण अपान, ये हमारी डोर ये अंदर में हृदय चक्र से लगी रहती। इसलिए इसी क्रिया के द्वारा फिर स्वर्ग वैकुंठ घूम लिया, उससे आगे चले गए, फिर इस शरीर में आप आ गए। लेकिन मौत के समय
खुदा के फरिश्ते मौत के सिपाही जब ज़बरदस्ती निकालते हैं तो हृदय चक्र से ये प्राण डोर कट जाती, तब आप कहते हार्ट अटैक हो गया, ये धड़कन बंद हो जाती है, नाड़ी बंद हो जाती है, और जब पिजड़े से पद छूट गया दोबारा इस शरीर में नहीं आ सकता। लेकिन साधना में निकल गए, फिर वापस आ गए, देवी देवताओं से मिल लिया, ब्रह्मा से मिल लिया, विष्णु से मिल लिया, शंकर से भी मिल लिए, उसके ऊपर गए और मिल लिए, और फिर शरीर में आ गए, तब कितनी प्रसन्नता होती। शंकर से मिलने का मतलब उतनी शक्ति मिल गई। मिलने का मतलब केवल मिलना नहीं, अगर विष्णु से मिल गए आप विष्णु की शक्ति प्राप्त कर गए, शंकर से मिल लिए तो समझ लो शंकर की शक्ति आ गई। किसी में ऋषि मुनि धोखा खा गए, लेकिन जो सदगुरु की शरण में रहता है सदगुरु उसको ब्रीफ करते रहते का भाई कोई जानने न पाए कि तू शंकर बन गया है, कोई जानने न पाए कि तेरे अंदर विष्णु की शक्ति आ गई है, अपने को छिपा कर रखना, बगल की हवा भी न जानने पाए। तो संत मत ने सतगुरु इतनी हिदायत देते रहते हैं कि कोई समझ न पाए, कोई जान न पाए। इस तरह की स्थिति में कहते रही इस तन मन के पिजड़े से आज़ाद होना। अब आज़ाद होने के लिए महापुरुष ही रास्ता बता सकते। कहते भाई आप उनके पास चलो, कहा इसी मनुष्य शरीर में ये क्रिया संभव है, सावधान कर रहे हैं कि मानव जन्म मिला है, भाई ताते थे, चलो यही अवसर, नहीं धर्मों के खाने, कहा यही अवसर माने मानव जन्म, यही अवसर माने मौका, ये जो मौका आया है यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब आया, कहा अब कि आपको अवसर मिल गया है, इसी अवसर में आप ये काम कर पाओगे। ये 10, 20, 50 साल का जो मानव जन्म जीना आपको मिला है, अगर इसमें आप कहीं चूक गए और इसी तरह दुनियादारी में और लोभ मोह की वृत्ति में फंसे रह गए तो फिर भरमो तुम खानी, तब ऊपर ना जा करके आपको नीचे गिराया जाएगा। जब नीचे गिरोगे तो गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल देंगे। कहा फिर ये नो चांस, ये गोल्डन चांस, ये शुभ और सुनहला मौका गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़े मकोड़े पशु पक्षी में नहीं है, इसको कहते 84। फिर भरमो तुम खानी, खानी माने ये जन्म मरण का ये कारावास, ये 4 खाने, अंडज पिंडज युग्मज स्थावर, इनकी 84 लाख नस्लें, 84 लाख जातियाँ बना करके जेल के रूप में जीवों के लिए काल ब्रह्म पुरुष ने तैयार कर रखा। किस्म किस्म की मछली, किस्म किस्म नस्ल के कुत्ते बिल्ली जानवर पशु पक्षी, किस्म किस्म नस्ल के चिड़िया, किस्म किस्म नस्ल के पेड़ पौधे, कहा सब में फिर भर में तू खानी। हे सूरत के आत्मा, अगर इस अवसर पर तू नहीं चेत पाई और कहीं गफलत में रह गई तो तुझे फिर अब कोई नहीं बचा पाएगा। फिर ये मानव जन्म कब मिलेगा? करोड़ों जन्म भोगने के बाद तो मिल गया। बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर अब की अवसर चूक गया तो फिर भर में तू खानी, नीचे गिरना पड़ेगा। और महापुरुष कहते हैं कि घर तो आपका ऊपर है, अब आप नीचे चले गए, एक डंडा एक सीढ़ी, ऊपर चढ़ने को कौन गए, एक डंडा 2 सीढ़ी, नीचे चले गए तो कैसे चढ़ पाओगे? कहा आपको ब्रह्मांड में चढ़ना है, घर आपका बहुत दूर है, बड़े नीचे उतर आए हो और बराबर उतरते रहते हो। कभी मानव जन्म मिला, ये आखिरी डंडा है, यहाँ से निकल कर ऊपर जा सकते हो, लेकिन इसको खाते पीते भोग विलास में, इंद्रियों के क्षणिक सुख और आनंद में जब आप नष्ट कर दिए फिर नीचे गिर गए। इस तरह से राउंड सर्किल, एक गोल चक्कर में जैसे रहट की बाल्टी चलती, एक में पानी भर रहा, एक खाली हो रही है, ऐसे जन्म मरण राजा बना दिया, फिर रंग बना दिया और फिर रंग से राजा बना दिया। कोई पुण्योदय हो गया तो दिल्ली लखनऊ में गद्दी ले ली, और कोई पाप कर्म बन गया तो तब से चूके राजा और राज से चूके नरका, ले जाकर नरकों में डाल दिया। फिर बड़े घर में जन्म दे दिया, भूल चूक हो गई, पाप कर्म बन गया, जंगल में गिट्टी मिट्टी तोड़ने के लिए भिखारी, झोपड़ी में जन्म दे दिया, मकान के नाम पर झोपड़ी, जमीन बगीचे के नाम पर कुछ नहीं, रोज कुआं खोदो पानी पियो,
रोज दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जीवन भर गरीबी जाने का नाम नहीं ले रहे। बड़ा प्रयास सब करते हैं, कोई गरीब बनना चाहता है, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म ऐसे बिगड़ चुके। इसका प्रायश्चित और परिणाम एवरी एक्शन है रिएक्शन, कर्म और कर्म फल भोगना ही पड़ता। कहते भाई महापुरुष सब समझा रहे कि आपको ऊपर चलना है। कहते महाराज ऊपर कैसे चलेंगे? कहते भाई आप सोचते हो कि मंदिर देवालय शिवालय में वहाँ से ऊपर का रास्ता मिल जाएगा, का उधर नहीं, का वो भी सब जड़ है। आप सोचते गंगा जमुना से रास्ता होगा ऊपर चलने का, कहा वहाँ भी नहीं है। खोज करके देख लिया, वहाँ भी नहीं। रामायण गीता के पन्ने में मिल जाएगा, रोज उसी को पढ़ते जा रहे, कहा वहाँ भी नहीं है। कहा कागज में, कलम में, किताब में, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, गंगा में, जमुना में, तीर्थ में, मूर्त में, ये हिंदी में, अंग्रेजी में, फिर ये आम जामुन पीपल के पेड़ में, पाकड़ में, पत्थर में। कहा भाई ये कहीं नहीं। कहा आप गुरु के पास चलो, मास्टर के पास चलो। बिना मास्टर के कैसे पता चलेगा? मास्टर बन करके कहा मौला आदमी बनाया, अपना भेद उसने खुद गाया। उन्होंने जब वचन दिया, एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है हमारी सूरतें भूल जाएंगी, इनको कोई नहीं निकाल पाएगा। इनको निकालने के नाम पर भी धोखा होगा, क्योंकि यहाँ काल ब्रह्म पुरुष ऐसा प्रपंच फैला देंगे, उन्हीं की पूजा होने लगेगी, उन्हीं के नाम पर गुरुआई होने लगेगी। जीवों को जो गुरु मिलेंगे बस उन्हीं तक ले जाएंगे, और वहाँ से फिर जन्म मरण में एक बुलाते रहेंगे। कहा भाई हम खुद आएंगे। कहा मौला आदमी बनाया, परम पुरुष इसका प्रमाण देखो। सभी महापुरुषों ने यानी दे दिया। साहब कबीर ने कहा है कि गुरु को मानुष जानते, कबीर ते नर अंध है, जन्म मरण छूटे नहीं, पड़े अम्न के फंदे। और भी महापुरुषों ने लिखा है, परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा नर रूप जगत में, गुरु होय जीव के ताए, जो जो माना बचन समझ के उनको संग लगाए। और भी देखो प्रमाण मिलता है कि सत्य पुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भय जग भूपा। हुकुम दिया अब कतई ऐसा, भक्ति बिना कहो तरना कैसा, कलयुग का ये धर्म संहारो, भक्ति भाव अब हृदय धारो। कहते भाई सतपुरुष भगवान और कुल मालिक महाप्रभु अपनी जीवात्माओं को निकालने के लिए कहा मौला आदमी बन गया। प्रभु ही परमात्मा ही महाप्रभु आदमी के भेष में इस संसार में पैदा हो गए। कभी हम इनको निकालने के लिए आएंगे, वैसे हमको भी नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन हम इनको अपनी शिनाख्त देंगे। और ये शिनाख्त जिसका टेस्ट और स्वाद ये सतलोक में रहते रहे, और जब से ये वहाँ सतलोक से निकले ये टेस्ट और जायका इनको नहीं मिला। और ये जायका टेस्ट है यानी अमृत जिसको कहते हैं शब्द। अब ये शब्द देखो इस डिक्शनरी में, अध्यात्मवाद की डिक्शनरी में ये शब्द और संत और सूरत, ये शब्द नाम, ये सारे नाम, ये जो अक्षर आपके सामने हैं, ये सब वर्तमान समय में इसी कलयुग में सबसे पहले एक ही साहब कबीर के स्पिरिचुअल लिटरेचर में सामने आती है। ये आपको 4 वेद में नहीं मिलेगा, हिंदुओं की पवित्र पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता में भी नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वाल्मीकि रामायण में, वशिष्ठ और विश्वामित्र, श्रृंगी, पराशर, इन सब लोगों के ग्रंथों में यानी गोया जितने हिंदू धर्म के स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, कहीं आपको ये चीज़ें मिलेंगी नहीं। ये संतों ने इसको आगे बढ़ाया, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन जब इसकी एनालिसिस और विश्लेषण अपने भारत की धरती पर होने लगी, एक बार भी इसका बड़ा विरोध हुआ। और अभी तक जनता की समझ में ये बात पूरी नहीं आ रही कि भाई ये क्या चीज़ है, कान में अंगली डालो, ये कौन पूजा होती है। अब वो तो पूजा किसी किसी तरह की, विशेषकर आज के समय में आप देखते हो लोग जाते हैं बस मूर्ति के सामने खड़े हो गए, थोड़ा दिया बाती कर दिया, मंदिर में घंटा टंगा है टन टन बजा दिया, कहा बस पूजा पाठ हो गया। थोड़ा त्रेता और द्वापर में जब पीछे आप चलोगे तो लोग थोड़ा दृष्टि योग की साधना, ऐसे आंख बंद करके और दोनों आँखों के बीच में मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन,
ये शब्द वाला भेद जो बहुत आसान है, यानी ये कान बंद करके कहा सतयुग त्रेता द्वापर गीता, कोई न जानी शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट होके शब्द पुकारी। इसका खुलासा एक्सप्लेनेशन, इसका ये मतलब नहीं है कि प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों को शब्द का ज्ञान नहीं था, उस समय भी था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा घंटे और संस्कार। जैसे कोई पैसेंजर ट्रेन आपको वहाँ तक ले जाकर छोड़ देती, अब आपको आगे जाना है, मान लो अमेरिका की यात्रा करनी है, अमेरिका में कोई ट्रेन जा ही नहीं सकती, अमेरिका में कोई कार मोटर लेकर जाना चाहे, क्योंकि बीच में 7 समुंदर आता है, इतने गहरे लंबे चौड़े विशाल, अभी तक उस पर पुल नहीं बन पाया। जब पुल नहीं बनेगा तो कैसे रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और कैसे सड़क बनाई जाएगी। और भविष्य में भी वैसे विज्ञान की तरक्की को देखकर अब असंभव तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आज आदमी के बनाए हुए जहाज चंदा मामा की यात्रा कर रहे, लेकिन फिलहाल अभी तक उस समुंदर में कोई पुल नहीं बन पाया। फिर भी लोग अमेरिका आते जाते हैं, लेकिन एक ही साधन है जिसको हवाई जहाज, आप जहाज कहते हो, चाहे पानी वाली जहाज और चाहे हवा में चलने वाली हवाई जहाज। जहाज के अलावा दूसरा कोई सिस्टम साधन आपको अमेरिका नहीं ले जा सकता। इसी तरह से ये घंटे और शंख का जुकर, तब तो हिंदू ग्रंथों में और हिंदू धर्म में लोग जब ठाकुर जी की कथा सुनते हैं तो हिंदू घरों में लोग ये देखो मुंह से शंख बजाई जाती, एक पैरा पढ़ लिया गया, एक लेसन अध्याय, इसके बाद हमारे पंडित पुरोहित लोग ऐसे जोर से शंख फूंकते। लेकिन ये शंख समुद्र में जो बड़े बड़े घोंघे होते हैं, इनको निकाल करके लाते। जैसे अपने गांव में तालाब में छोटी छोटी घोंघी देखते हो, समुद्र में बड़े बड़े घोंघे, उसमें से निकाल कर लाते हैं और उसमें जीव होता, ये जीवधारी होते हैं, उसको धूप में सुखाते हैं, थोड़े दिन में वो मर जाते हैं। फिर इसको झाड़ करके पोंछ करके साफ करके इसको शंख बना लिया जाता है। और हिंदू धर्म के मुताबिक ठाकुर जी की कथा में यही शंख फूंक करके 1 बजा दिया, 2 बजा दिया, लेसन पढ़ते हैं भाई ये कथा सुन करके उनका ये भला हो गया, इनका ये भला हो गया, इनका ये भला हो गया। इस तरह से 5 शंख बजा दिया, बस कथा पूरी हो गई। 5 शंख बज गई, कथा पूरी। फिर मंदिर में जाते हैं तिलक टीका लगाकर, और वहाँ लोहे पीतल के घंटे लगे होते हैं। मंदिर में जब प्रवेश करते हैं ड्योढ़ी दरवाजे पर, तो पहले घन 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 वही पीतल का घंटा बजा देते हैं। अब ये सब देखो उन चीज़ों का रूप, ये उन चीज़ों का प्रतीक है जो हमारे ऋषि मुनि त्रेता द्वापर में अंदर में इस चीज़ को पाया करते थे। लेकिन वहाँ चलने का उनका तरीका ये शब्द का मार्ग नहीं था। इसको बड़ी कठिन साधना, दृष्टि योग साधना कहते थे। हजारों हजार बरस वो लोग पेड़ के नीचे बैठकर आसमान से पानी बरस रहा, आंख बंद करके मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, वो भी ऊपर चढ़ना चाहते थे अब इंद्रिय दरवाजों से। अब इसमें पहले चरण में इस शरीर को खाली करना पड़ता है। इसमें सबसे निचला चक्र है जिसको मूल इंद्रिय दरवाजा, हिसाब का रास्ता कहते हैं। अब यहाँ से सूरज की धार को देखो ऊपर खींचा जाता, और दोनों में यानी कितना बड़ा प्रतिरोध पैदा होता। काम की धार हमारी सूरज की धार को नीचे खींचती है मूल इंद्रिय दरवाजे पर, और सदगुरु की शब्द धार हमारी सूरज को ऊपर खींचना चाहती। तो दोनों में कुछ दिन तक रगड़ा झगड़ा चलता। एक ताकत नीचे खींचना चाह रही और एक ताकत आपको, जो सदगुरु ने नाम दे दिया यही शब्द है, अब आपको ऊपर खींच रहा। पहले शरीर से उछल करके कहा मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। दोनों आँखों के बीच में जो सूरत का मुकाम अज्ञात चक्र पॉइंट है, पहली यात्रा में आपको यहाँ आकर खड़ा होना पड़ेगा, इधर से हट। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रतिरोध आता है यानी काम वासना का, जिसको मूल इंद्रिय दरवाजा यानी पेशाब का रास्ता कहते हैं। कहा जहाँ कामतः नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, और एक म्यान में 2 खड़ग देखा सुना न काम। एक म्यान में जैसे 2 तलवार नहीं रखी जा सकती,
इसी तरह से जहाँ काम वासना है वहाँ नाम नहीं खींच पाता, और जहाँ नाम प्रकट हो गया वहाँ काम जल करके भस्म हो जाता। कहा ज्यों ही नाम हृदय बड़ा भया, कहा ये सारी चीज़ें जल करके भस्म हो जाती। तब शिव की सर नैन उघारा, तुरंत काम जल हो गई सारा। अब संत मत में अब इस ऋषि मुनि इसके लिए क्या करते थे, घर परिवार बाल बच्चे छोड़कर सीधे जंगल चले गए। लेकिन कभी कभी वहाँ भी मन और माया, अक्सर आपने पढ़ा है इतिहास में कि ऋषि मुनियों को फिर गड्ढे में डाल दिया। इसलिए संत मत में पहले इससे निपट लिया जाता है। आपको घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है। यहाँ क्या दिक्कत है? दिक्कत तो आपके शरीर में मन बैठा है, और ये मन की धार आपको मूल इंद्रिय दरवाजे पर एक खींच करके नीचे ले जाती है। और जब ये धार चलती है तो बड़े बड़े लोगों का मन डोल जाता। आप बराबर देखते हो, अंग्रेजी पढ़ते हैं, सिंगल पढ़ते हैं, लेकिन इतने गंदे गंदे काम कर देते हैं कि सुन करके रेडियो और बाहर टेलीविज़न में शर्म के मारे सर झुक जाता। हर विदेशी कल्चर में इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने एक थियरी बना दिया जिसको कहते हैं सेक्स इज ए प्ले। अब उसको खेल मान करके अमेरिका, यूरोप यानी विदेशी कल्चर में, विदेशी इंग्लिश कल्चर में इस समस्या से उन्होंने निपटने के लिए अपने को असफल पाया। लेकिन भारत में ऋषि और मुनियों ने बराबर इसका प्रतिरोध किया कि भाई ये भारत की धरती है, साधु संतों की धरती है, यहाँ जीवात्माओं के कल्याण का रास्ता बताया जाता है, और इसमें कभी भी ये थियरी नहीं चल पाएगी सेक्स इज ए प्ले, यानी सेक्स को प्ले मान लिया जाए। जैसे गुड़िया गुड़वा का खेल होता है, 1 घंटे में चलते फिरते जहाज में शादी कर लिया और 10 दिन के बाद फिर छोड़ दिया, तब तक दूसरे से शादी कर लिया, तब तक तीसरे से शादी कर लिया। उनके लिए बिल्कुल फ्री, यानी इसके लिए फ्रीडम। वेस्टर्न कल्चर में वही अंग्रेज जब भारत में राज कर रहे थे, भारत में भी उन्होंने इसी तरह की कल्चर कुछ भारतवंशियों को सिखा दिया, पढ़ा दिया। लेकिन क्योंकि आत्मा के कल्याण की बात भारत में की जाती है, संत महापुरुषों का यहाँ बराबर अवतार होता रहता है, और इसको इसलिए उन्होंने इस थियरी को काट दिया, गलत कर दिया, क्योंकि जब तक काम की धार को रोका नहीं जाएगा तब तक किसी की आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। अब क्योंकि कलयुग के जीव बड़े कमज़ोर हो गए, तो संतों ने इस चीज़ को, यानी पुराने ज़माने की सारी चीज़ों को खारिज कर दिया। कभी धीरे धीरे रहो, लेकिन इतना ज़रूर प्रयास करते रहो कि ब्रह्मचर्य की ताकत को आपको बढ़ाना। गुरु महाराज भी कहते थे, बच्चा कम से कम 1 महीना, फिर थोड़ा बढ़ाओ 2 महीना, फिर बढ़ाओ 6 महीना। गृहस्थ आश्रम में रहने का मतलब ये नहीं है कि बस आपको आज़ादी दे दी गई। ये वासनाएं कभी भी आपके भजन में यानी तरक्की नहीं होने देंगी अगर आप इस पर सावधान नहीं रहोगे। और इन वासनाओं को रोकने के लिए आपको अपना भोजन थोड़ा सादा करना पड़ेगा। ज़्यादा गीजा वाली चीज़ें, दूध है, मक्खन है, घी है, मिर्च और मसाला है, टॉनिक और विटामिन है, आप शरीर के लिए ज़्यादा लेते रहते हो, लेकिन मन को रोक नहीं पाते हो। ये पानी की तरह बहता रहता है। इधर खा करके ताकत बढ़ाया और वो सब बह करके निकल जाता है। इस तरह ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी ताकत। हर सत्संगी भाई बहन को इस पर थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में भी आपको इतनी ही फ्रीडम आज़ादी दी गई है, और इसको भी आपको सीमित किया गया है। ये नहीं कि दिन रात उसी में लगे रहो और फिर कहो हम माला करते हैं, भजन करते हैं। जिंदगी में भजन नहीं बनेगा। कहा जहाँ काम तह नाम नहीं, और जहाँ नाम नहीं काम, ये संत वाणी है, ये गलत नहीं हो सकती। इसलिए कहते भाई अब आपको उल्टा चलना है तो सदगुरु के पास चलो। जब सदगुरु के पास चलोगे, कहा सदगुरु ने क्या दे दिया? कहा नाम रतन गुरु दे लखाई, उलट चढ़ो आसमानी। कहा कहीं नहीं मिला, नदी में नहीं मिला, पर्वत में नहीं मिला, पहाड़ में नहीं मिला, रामायण गीता में नहीं मिला। मंदिर से वाले भटकते जीवन आपका बीत गया, लेकिन मन बस में नहीं आया। अब आपको सदगुरु ने एक डोर दे दिया। जैसे कुएं में गिरा हुआ आदमी, उसको डोरी पकड़ा दी गई और 4 आदमी ऊपर से खींचने लगे। आसानी से निकल जाएगा, बस डोरी पकड़े रहे।
कहीं डोरी छूट गई तो फिर धड़ाम से कुएं में गिर जाएगा। कहा आपको नाम रतन गुरुदेव लखाई उलट चढ़ो आसमानी। आपको नाम की डोर, शब्द की डोर आपको गुरु सदगुरु ने दे दिया। गुरु ने मोहिदेनी नाम जड़ी, 5 नाग 25 नागिन सूघट गई मरी। गुरु ने मोहिदेनी नाम जड़ी। अब इस नाम डोर को गहो और ऊपर से सदगुरु आपको खींचेंगे। का बिना सदगुरु के खींचे आप डोर पकड़ कर अगर ऊपर से कोई न खींचे तो कुएं से निकलोगे कैसे आप? इतना जरूर है कि डूब नहीं पाओगे। अगर आपने डोर पकड़ लिया तो कुएं में भी रहोगे, लेकिन अब आप डूबोगे नहीं। ये डोर का सहारा मिल गया, लेकिन निकलोगे कब? जब आपको कोई ऊपर से खींचेगा। कहते भाई ये कौन खींचेंगे? कहा खींचें सूरत गुरु बलवान। कहा बिन गुरु भक्ति शब्द में पछते सो मानुष तू मूर्ख जान। सबल खुलेगा गुरु में हर से खींचें सूरत गुरु बलवान। गुरु बलवान ने डोरी पकड़ा दिया, एक हिस्सा वो डोरी का एक छोर गुरु बलवान के हाथ में है और दूसरा आपने पकड़ लिया है। बस इतने चतुराई रहे कि जब आपको खींचा जाए तो कहीं छोड़ मत देना, मैं फिर धड़ाम से कुएं में गिर जाओगे। अब कितने लोग देखो छोड़ देते हैं तो उनको अगला जन्म जाने तो नहीं देंगे, अब अगला जन्म फिर गड़बड़ हो जाओगे, फिर अगला जन्म, फिर गड़बड़ हो जाओगे, फिर अगला जन्म। ये 4 जन्मों का कोटा चलता है। कहते नाम रतन गुर गई लखाई अब उलट चढ़ो आसमानी। ऊपर की तरफ निकल चलो, सत्संग करो, सत्य पथ तोलो, सतगुरु प्रीति समानी। कहते जब नाम डोर मिल गई आप इस आधार को पकड़ कर निकलोगे कैसे? कहा सत्संग करते रहो, कभी अपने को पंडित ज्ञानी मत मान लेना। जब हम तो खुद सुनाने वाले हो गए, हम दूसरे का क्या सुनेंगे? हम 30 साल के सत्संगी, हम 20 साल के सत्संगी। कहा मरते दम तक सत्संग में आते जाते रहना, कहीं किताब का भरोसा मत करना, केवल किताब ही मत पढ़ते रहना। दरबार में सत्संग जारी रहता है, वहाँ क्या बताया जाएगा, क्या समझाया जाएगा, कौन वाणी आप पर असर कर जाएगी। और आप इसलिए कहते सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग करो, सत्य पथ तोलो। सत्य पथ की यानी जो सत्य है, शाश्वत सनातन चेतन है, शब्द जो आपको ले चलेगा, इसको धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करो, इसकी खोज। ये सब चीज़ें सत्संग में इसकी एनालिसिस और विश्लेषण होगा। और फिर सदगुरु प्रीत समान, धीरे धीरे सदगुरु की प्रीत में ऐसे समा जाओ जिससे प्रीति होती है। आप देखते हो जब बच्चे बच्चियों में प्रेम हो जाता है और माँ बाप को नहीं भी पता, लेकिन बच्ची कहती है हम इनके साथ जाएंगे। कोर्ट कचहरी अदालत जज पूछता है कि बच्ची तू किधर जाएगी? माता पिता कहते हैं नहीं तू उधर मत जाना, तू मेरी बेटी है। लेकिन वो कहती है नहीं, आपको हम जानते नहीं हैं, आप हमारे माता पिता नहीं, हम तो इनके साथ जाएंगे, हमारा प्रेम हो गया है। अदालत जो है उसको फैसला दे देती। माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, रिश्तेदार कुछ नहीं कर सकते, गांव का मुखिया सरपंच पंचायत कुछ नहीं कर सकता। कहते भाई इसी तरह से मन माया आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, बस मौके पर गवाही दे देना कि मेरा सदगुरु से प्यार हो गया। हे माया तू मेरा रास्ता छोड़ दे, हे मन अब तू मेरे रास्ते से हट जा, मैं तेरी अब एक बात नहीं मानूंगा। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। अब तक तो मन वाली चली है, मन के कहे खाया, मन के कहे पिया, मन के कहे भोग भोगा, मन के कहे ही संसार के लोग मोह में पसरा रहा, ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ। अब सदगुरु मिल गए, कहा उनकी एक एक बात को मानो, उनके आदेश का पालन करते करते धीरे से उनमें आप समा जाओगे। जैसे नदियाँ सागर में समा जाती, नालों का पानी नदियों में जाता है, नदियाँ दरिया में जाती। कहा सदगुरु संत बन करके कुल मालिक महाप्रभु जैसे देव समुद्र से लहरें उठती हैं और फिर ज्वार भाटा आता है और नदियों का सिलसिला लगा रहता है। नदियों का पानी गंगा जमुना का उसी समुद्र में चला जाता है। आप उनसे जुड़े रहोगे। संत सदगुरु की धार इनकी लौ सतलोक से लगी हुई है। यहाँ हाड़ मास में है, लेकिन उधर इनकी लौ अमर देश सतलोक सतनाम रूपी सिंधु और सागर से
जब आप उनसे जुड़ जाओगे ये अपने में मिलाकर आपको सतनाम रूपी सिंधु सागर में ले जा कर के आपको मिला। कहते भाई सदगुरु प्रीत समान आपको इतना करना है, न साधु बनना है, न सन्यासी बनना है, न रख रोजा, न मर भूखा, न जा मस्जिद में कर सीधा, अनलहक नाम बरहक है, यही कलमा सुनाया कर। अगर है शौक मिलने का तो गुरु से लौ लगाया कर, गुरु सदगुरु से थोड़ा प्यार करो, प्यार में फिर सब कुछ गुरु का और गुरु का शिष्य का, यानी गुरु का सब कुछ शिष्य का और शिष्य का भक्त जन का सब कुछ गुरु का हो जाता। फिर इसमें कोई दीवाल कोई भेद अपना पराया का नहीं रह जाता। इसको कहते हैं प्रीति समानी। वैसे स्थिति बहुत कठिन है, इतना आसान भी नहीं है कि जबानी कह दिया कि हम समा गए और भक्त हो गए। कहना तो आसान है लेकिन वो असली चीज कहा हारी हारी अब शरण पर जतन करूं तो बन नहीं आवे, हारी हारी अब शरण पर बड़े जतन किए जाते हैं फिर भी ऐसा नहीं होता। लेकिन सदगुरु वादा करते हैं कि तुम्हारी चिंता में चितहारी, तुम अचिंत धर रहो प्यारा, वह तो रूप दिखा कर छोड़ो, तुम जल्दी क्यों करे पुकारा। तुम्हारा मैंने वचन दिया है, मैंने नाम डोर पकड़ा दिया है, अब हम आपको गिरने नहीं देंगे, अब कुएं में जाने नहीं देंगे, नरकों में नहीं जाने देंगे। हमारी डोर को पकड़े रहना, अगले जन्म में हम निकाल देंगे, फिर अगले जन्म में निकाल देंगे, तीसरे जन्म में निकाल देंगे और नहीं हो पाएगा तो चौथा और अंतिम जन्म, ये 4 जन्म का कोटा चलता। कहते भाई सदगुरु प्रीत समानी समाजा, सदगुरु से इतना प्यार करो जैसे मछली पानी से प्यार करती। मछली पानी के बिना अगर अलग कर दी जाए, उसको ऐसी बंगले में रख दो, तड़प तड़प करके मर जाएगी। जैसे कामनी का कामनी से प्यार होता, यानी आदमी जात बिरादरी नहीं देखता, ऊंचा नीचा नहीं देखता है। अगर किसी बच्चे का बच्ची से प्यार हो जाता, माँ बाप घर समाज सब छोड़ने के लिए तैयार, मान सम्मान छोड़ देते हैं। कहते इस तरह का प्रीति ऐसा प्यार है सूरत तो सदगुरु से लगा लो। इतना काम करो तुम अब की माने मानव जन्म। अगर सदगुरु संत मिल गए इतना काम करो आप, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सदगुरु जाने। तुम आप इतने काम करो, इससे आगे आप चढ़ नहीं पाओगे, चढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी है। बस आप तैयार रहो कि हे स्वामी आप हमारे हो, हम आपके हैं, हम आपके साथ अब चलने के लिए तैयार हैं। यही उनसे वादा भी हुआ है कि आप इनको ज़बरदस्ती नहीं ले जा पाएंगे, पाला खींचा जाएगा, इनसे पूछा जाएगा इधर जाओगे इधर जाओगे। जैसे कोर्ट में बच्चे से पूछा जाता है इधर जाओगी इधर जाओगी। अगर उसने कह दिया हम इनके साथ जाएंगे, कोई क्या करेगा। उनसे एग्रीमेंट हो गया, काल ब्रह्म पुरुष ने देखो एग्रीमेंट करवा लिया, समझो इनको आप ज़बरदस्ती मत ले जाना। जब ये कह देंगे हम इधर जाएंगे, अब हमको ये देश अच्छा नहीं लगता, यहाँ का कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमको वैराग हो गया, विरक्ति हो गई है, हमारे अंदर कोई लोभ कोई मोह नहीं जगत का है, तो कहा आपके तरफ चले आएंगे, आप इनको ले जा सकते हो। लेकिन जब तक इनके अंदर लोभ है मोह है, हमारी चीज़ों का जो हमने बाजार लगाई है इसका इनके अंदर लालच है, तब तक इनको ज़बरदस्ती आप नहीं निकाल सकते हो। बस इतने तो करना। कहा इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सदगुरु जाना। सदगुरु स्वामी कहें बुझाई, दुख छूटे सुख मिले निशानी। कहते भाई आपका दुख छूट गया और सुख का देश, अमर देश सचखंड सदेश आप प्राप्त कर गए। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अमर सौदा किया। कोई ऐसा घाटे का सौदा, ये जिंदगी और ये संसार, ये जन्म मरण तो चलता रहेगा। वो आपकी आत्मा के कल्याण के लिए, सूरत को जगाने के लिए संसार में उन्होंने जन्म लिया। मान लो जो लोग नामदानी नहीं हैं वो भी तो कष्ट में, कितनों पैसा आदमी कमा ले, दुख तकलीफ तो अपने कर्मों का परिणाम होता। आपने कोरोना महामारी में देखा करोड़ों करोड़ों रुपए तकिया बिस्तर पर थे और बड़े बड़े डॉक्टर सामने बीबी बेटे मर रहे, डॉक्टर जिन्होंने हजारों को जीवन दान दिया अपनी बीबी को नहीं बचा पाए और करोड़ों रुपया उनका तकिया बिस्तर पर लगा रहे। ये जन्म मरण ये क्रम इसी तरह चलता रहता।
अब कहते भाई चाहे जो भी हो सुख दुख आप यहाँ से निकलने की तैयारी करो। और आपको निकलने के लिए गुरु महाराज ने नाम योग साधना ये सूरज शब्द का मार्ग दे दिया है। अपने अपने हिसाब से भक्ति भी करो, सेवा करो। दरबार के हुक्म का पालन ही ये गुरु भक्ति सेवा में आता है और तब आप सदगुरु से नज़दीक होते जाओ। इसलिए कोई उसमें कंप्लेन नहीं, ये नहीं कि आपको शंका हो गई, संशय हो गया। अपनी बुद्धि कभी मत लगाया करो, बस चुपचाप जो दरबार का हुक्म हो जाए उसका पालन करने की कोशिश किया करो। फिर आपकी राह आगे बढ़ जाएगी परमार्थ। थोड़ा भी सस्पेंस हुआ, थोड़ा भी संशय भ्रम हुआ, थोड़ा भी इधर उधर भटक गए तो उसका नुकसान हो जाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब देखो दिन डूब रहा, बड़ी शांति से आप बैठे हो, बैठे रहा, उठना मत कोई। अभी तो आपको दक्षिणा देनी है, ये गायों की सेवा के लिए रजिस्टर भी है। अभी एक प्रार्थना हो रही, बैठे रहो, थोड़ा देर भजन भी करना है। जब तक ये प्रार्थना चलेगी तब तक आप सेवा देते रहो। इसके बाद प्रार्थना के बाद ज़्यादा नहीं 5 मिनट, किसी को मान लो पेशाब टट्टी लग गई है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन कोई बहाना बना करके मत जाना। अगर किसी को लगी हो तो आप जा सकते हो, पहले आप सेवा देते रहो, प्रार्थना बोलते रहना। सेवाएं तो सब पूर्वज जारी हैं मथुरा खितौरा की। इस समय की जो विशेष सेवा है ये देखो अपना अस्पताल, इसके लिए आपको अभी विशेष सेवा सूचना आपको यहाँ मिल जाएगी और बराबर दी जा रही है, मन से दी जा रही। मीटिंग गोष्ठी भी हो रही है जिला अध्यक्षों के माध्यम से। जो लोग नहीं भी आए हैं उनको सूचना दे दी जाएगी। यानी बहुत ही हर तरह की तकनीकी, हर तरह के तमाम संसाधन से सुसज्जित ऐसा अस्पताल बन रहा है कि मथुरा में देख करके लोग दांते पहले उंगली दबाएंगे। और ये गुरु महाराज का गुरुद्वारा है, यहाँ दवा के साथ दुआ भी काम करेगी। जो काम दवा ना करती है वो काम दुआ कर जाती है। इसलिए इस अस्पताल में बड़ी बड़ी मशीनें भी मंगाई जा रही हैं। हर जिले को, प्रांतों को उनकी संगत की शक्ति के अनुसार ये सेवा की जिम्मेदारी दी जा रही। किसी को आँख वाली मशीन, किसी को कान वाली मशीन, किसी को हार्ट वाली मशीन। इन मशीनों की कीमत 40 लाख 50 लाख, कोई मशीन दे 1 करोड़। इस तरह से जो बड़ी बड़ी संगतें हैं उनको विशेष जिम्मेदारी, जैसे भारत की महानगरों की संगत मुंबई है, दिल्ली है या जयपुर है, और जिलों की संगत में जैसे गोरखपुर है, जौनपुर है, आपके राजस्थान में भीलवाड़ा है, आपके मध्य प्रदेश में सागर है। ऐसे तमाम प्रांतों में जो अच्छी अच्छी संगतें हैं ये सबकी लिस्ट जारी हो रही है। और कोई भी घर परिवार ऐसा न बचे जिसमें आप सेवा बढ़ करके, यानी इसमें थोड़ा आपको विशेष सेवा देनी है। अगर आप नौकरी करते हो तो आप उसमें कोशिश करना कि भाई चलो हम भी इस गुरु महाराज के अस्पताल में, जो गुरु महाराज के श्री चरणों में पूज्य महाराज जी के द्वारा आगे आने वाले भंडारे पर सादर अर्पित किया जाएगा, आपका सेवा सहयोग इसमें लग जाना चाहिए। बाकी और बातें अभी तो 2 दिन कार्यक्रम, ये तो पहला दिन, अब ये लगातार 2 दिन तक चलता रहेगा। आपको हर चीज़ समझा दी जाएगी, कितने प्रसन्न होकर जाओगे, आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ जाएगी। दुख तकलीफों में आपको अवश्य ही कमी नजर आएगी और प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हो। और 2 दिन और बीते बीते आपका चेहरा और प्रसन्नचित हो जाएगा। कल प्रातः काल के अमृत बेला होली का मुख्य पर्व, वैसे कहीं कहीं तो आज ही मनाई गई, लेकिन अपने आश्रम पर यानी होली का मुख्य पर्व कल मनाया जाएगा। और प्रातः काल अमृत बेला में पूज्य महाराज जी का सत्संग संदेश होगा। सूचना आपको जो ही मिले, आप तमाम नए लोगों को लाए हो, सबको मैदान में लाकर समय से पहले आप आकर बैठ जाना। और जो कि आलस नींद न आवे, कोई बड़ी ठंडी नहीं है, तो नए लोग जिनको नामदान लेना है थोड़ा स्नान, अगर बुखार बीमारी नहीं है स्नान करके कपड़ा भी बदल, बाकी आप इच्छा, इसमें कोई अनिवार्य चीज नहीं है। इससे लाभ होगा कि आपको समझ खुशी सत्संग में आलस